The base of a right prism is a quadrilateral ABCD. Given that AB is 9 centimeter, BC is 14 centimeter, CD is 13 centimeter, and DA is 12 centimeter, and angle DAB is 90 degree. If the volume of the prism be 2070 centimeter cube, then the area of lateral surface is. देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि ये एक राइट प्रिज्म है, दैट इम्प्लाई जो प्रिज्म का शेप होगा वो वर्टिकली होगा. सेकेंड इन्फॉर्मेशन है कि एंगल DAB 90 डिग्री है. करेक्ट. तो आप पहले प्रिज्म का शेप ड्रॉ कर लो. मैं आपको एक प्रिज्म का पैरेलली एक पिक्चर दिखा रहा हूं कि कैसे प्रिज्म होता है, सो दैट आप उसको अंडरस्टैंड कर सको. प्रिज्म का कुछ 3D शेप इस तरह से होता है. जो बेस है वही टॉप है. एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी लैटरल सरफेस एरिया ना, जो वर्टिकल शेप है वो हमेशा रेक्टेंगल है. जैसे अब अगर आप इस जोन को भी कंसीडर करो और इसको कंसीडर करो, तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है. फिर से सेकंड वर्टिकल सरफेस को देखोगे तो ये भी क्या है, रेक्टेंगल है. उसी तरह से ये भी क्या आ रहा है, ये भी रेक्टेंगल है. ये क्लियर है. अप टू द स्केल नहीं है, बट आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि रेक्टेंगल है. चलो आप ओरिजिनल फिगर ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे क्या गिवन है, AB 9 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले आप ये ड्रॉ कर लो. ये रहा AB और इसका लेंथ आपको गिवन है 9. साथ में एंगल DAB है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऊपर D बना लो, वर्टिकल 9, ये 90 डिग्री, और ये मान लो ये D है. उसके बाद आपको गिवन है BC का वैल्यू 14 है. तो सपोज BC ये 14 कुछ इस तरह से है. CD कितना है, 13. तो ये रहा CD 13. ठीक है. तो ये तो बेस ऑफ द प्रिज्म है. जैसे यहाँ पे ये बेस बना हुआ है. ये अगर आपको 12 गिवन था DA, तो D और B को मिलाओगे और ये 90 डिग्री है, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, सिंपली 15 हो जाएगा. डन. और आपको गिवन है CD 13, तो CD का वैल्यू 13 और BC का वैल्यू आपको गिवन है 14. तो सबसे पहले आप पूरे इस बेस का एरिया निकाल लो. करेक्ट. तो ट्रायंगल का एरिया निकालना तो बहुत ही आसान है. सिंपली क्या लिखोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो सिंपली क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 12 इंटू 9, दैट इम्प्लाई 54. नाउ अगर ट्रायंगल DBC का एरिया निकालोगे तो आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूले का यूज कर लो. आपको तीनों साइड्स गिवन है, तो एस क्या हो जाएगा, सिंपली A + B + C / 2. करेक्ट. तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखोगे, 13 + 14 एंड + 15 अपॉन 2, दैट इम्प्लाई 42 अपॉन 2, दैट इम्प्लाई 21. तो ट्रायंगल का एरिया क्या निकालोगे आप, सिंपली ये हो जाएगा √अंडर 21 इंटू 21 - 14 इंटू 21 - 13 एंड इंटू 21 - 15. ये क्लियर है. तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा आपको 21 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8. डन. और ये रूट. थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करो. 7 × 6 किसके इक्वल होता है, 42. तो 42 को आप क्या लिख सकते हो, 21 इंटू 2. तो आप लिख लो 21 इंटू 2 इंटू 8 और फिर से एक 21. तो अगर आप इसको रूट के अंदर निकालोगे तो 21 एक बाहर आ जाएगा और 8 इंटू 2 16 है, तो इसके बदले 4, दैट इम्प्लाई ये 84. तो ट्रायंगल DBC का एरिया आपको क्या मिल गया, 84 और ये था 54. तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया कितना मिल जाएगा, दोनों का सम. तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 + 84 एंड दैट इम्प्लाई ये 8 और ये 13. आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, जो बेस एरिया होगा इनटू हाइट. तो सिंपली बेस एरिया इनटू हाइट, और ये किसके इक्वल मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म. करेक्ट. तो यहाँ पे बेस एरिया कितना था, 138 इंटू हाइट, और ये आपको मिल जाएगा 2070 सेंटीमीटर क्यूब. अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से कितना डिवाइड होगा, 4 और ये 6. 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 6, ये हो जाएगा 9 और ये 0. 23 से ये 2, 23 से ये 30 और 2 से ये 15. तो आपको यहाँ से हाइट मिल गया क्या, 15. करेक्ट है. अब ध्यान से देखो, जितने भी बेस एरिया का जो लेंथ है ना, वो क्वाड्रिलेटरल का एक साइड हो जाएगा. ये क्लियर है. जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो 4 क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म हो रहे थे. तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कैसे क्या करोगे आप, सिंपली एक, अगर आप इस पर्टिकुलर
लेटरल सरफेस एरिया का निकालना है और मान लो ये 15 है और कोई एक बेस एरिया मान लो ये 14 है, तो आप सिंपली क्या करोगे 14 इंटू 15। सेकेंड वाले का निकालना तो क्या करो, जैसे इसका लेंथ अगर मान लो आपको गिवन है 9, क्या लिखोगे 15 इंटू 9। सिंस सारे ये जो वर्टिकल सरफेस बनेंगे वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा, तो टोटल सरफेस एरिया आपको कितना मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया सिंपली आप क्या लिखोगे 14 इंटू 15, जो इस लाइन पे एक रेक्टेंगल बनेगा, डीसी रेक्टेंगल जो बनेगा उसका एरिया कितना हो जाएगा, वो मिल जाएगा आपको 13 इंटू 15। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो डीए पे रेक्टेंगल बनेगा वो क्या लिखोगे 12 इंटू 15, लास्ट में 9 इंटू 15। ये क्लियर है, तो सिंपली आप लिख सकते हो 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 9 और इंटू क्या हो जाएगा 15। सिंपली इन सभी को ऐड कर लो, तो 12 13 और 14 इसका सम कितना हो जाएगा 39 और प्लस 9 इंटू 15, दैट इम्प्लाई 15 इंटू 48 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 15 इंटू 8 तो 120 तो 0 और ये हो जाएगा 70, तो ये आ जाएगा 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है, सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.